तो 12th क्लास मैथ में इंटीग्रेशन समाकलन चैप्टर है, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है कि आपको इंटीग्रेट करना है 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसका हमें सोल्व करना है। तो सोल्व किस तरह से होगा आप देखते हो, अगर ये x नहीं होता यहां पर तो जब भी आपको अपॉन में कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों ही दिखाई दें तो उस कंडीशन में आपको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देनी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखते हो न्यूमरेटर में अंश में x है, तो इस x को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले आपको जो प्रॉपर्टी 4 है, त्रिभुज नंबर 4 है, उसका आपको यूज करना है और ये आपकी बनती है इक्वेशन फर्स्ट। तो आप करोगे प्रॉपर्टी 4 का इसमें यूज करोगे, त्रिभुज नंबर 4 का यूज करोगे। तो त्रिभुज नंबर 4 प्रॉपर्टी 4 क्या है, जो आपकी लिमिट है 0 to पाई और इसमें जहां जहां पर आपका x आया हुआ है उस x को आप इस लिमिट पाई में से माइनस करोगे, यही प्रॉपर्टी 4 का यूज है। तो i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई, x के प्लेस पर पाई माइनस x पुट करोगे, dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर और x के प्लेस पर पाई माइनस x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और x के प्लेस पर आप पुट करोगे पाई माइनस x। तो ये प्रॉपर्टी 4 का आपने यूज किया। इसके बाद आप देखते हो 0 to पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और आप जानते हो कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन आप माइनस के स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इक्वल आपका कॉस स्क्वायर एक्स के ही इक्वल होता है, प्लस बी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स। आई इक्वल टू इसके अपॉन में अलग रखिए इसको और एक्स के अपॉन में अलग, यानी कि 0 अपॉन पाई, पहले आपका पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 0 to पाई एक्स और dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आप देखते हो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये ही वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू आपके i के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर आप i पुट कर सकते हो। तो आपका निकल के आता है i इक्वल टू 0 to पाई पाई ये बाहर ले लो, तो dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये आपका जो है i के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर आप i पुट करोगे, ये माइनस के i लेफ्ट में आके आपके प्लस के हो जाएंगे, तो 1i प्लस 1i आपके हो जाएंगे 2i इक्वल टू पाई 0 to पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में हर में कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर या दोनों आपको दिखाई दें तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड की जाती है। तो यहां पर 1 है तो लिखेंगे डिवाइड बाई कॉस
स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। तो आप देखोगे जब 1 के अपॉन में कॉस लिखते हो तो 1 अपॉन कॉस इक्वल हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो आपका बन के आता है आई इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 के अपॉन में जब आप कॉस स्क्वायर लिखोगे तो 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर होगा आपके dx अपॉन, जब a स्क्वायर है और इसमें कॉस स्क्वायर के अपॉन में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, आपका आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साइन स्क्वायर के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद साइन अपॉन कॉस आपका बनता है टेन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार आपका जो है सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स की टर्म आती है। तो आप जानते हो टेन एक्स का जो इंटीग्रेट होता है, समाकलन होता है, वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आपको टेन एक्स को लेट करना है, तो आप लेट करोगे कि टेन एक्स इक्वल टी, और आप जानते हो जिसको आप लेट करते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हो, प्रतिस्थापन से समाकलन करते हो, तो उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो, अवकलन करते हो। तो बोलिए टेन एक्स का आप डिफरेंशिएट करोगे तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स और टी का होता है डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये निकल के आया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हो, प्रतिस्थापन यूज करते हो, तो लिमिट भी आपकी चेंज होंगी। तो आपने x के वैल्यू यहां पर 0 है और ये आपकी x इक्वल टू पाई है, यानी कि जो लिमिट है वो 0 टू पाई है। अब लिमिट आप t की रखोगे तो वह x इक्वल टू 0, तो आप x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो टेन 0 और टेन 0 की वैल्यू होती है 0, तो t की वैल्यू जो आती है वो आपकी 0 निकल के आती है। और वह जब आप x के प्लेस पर पाई पुट करते हो तो यहां पर 10 पाई और 10 पाई की जो वैल्यू होती है वो अनंत होती है, 0 होती है। 10 पाई की वैल्यू 0 होती है, और अगर 10 पाई की वैल्यू 0 है तो आप लिमिट 0 से 0 नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इस लिमिट को हाफ। तो आपको करना है पाई 0 टू पाई, इसमें आपको लिमिट हाफ करनी है। और आप जानते हो जब आप लिमिट हाफ करते हो तो यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। तो अब आप जो है लिमिट पाई के प्लेस पर पाई बाई 2 रखोगे तो ये आएगी पाई बाई 2, और जब यहां पर x के प्लेस पर पाई बाई 2 रखोगे तो 10 पाई बाई 2 1090 की जो वैल्यू होती है वो इंफिनिटी होती है। तो आपकी t की वैल्यू इंफिनिटी निकल के आती है। तो जो आपकी लिमिट है चेंज होने के बाद 0 टू इंफिनिटी होगी, तो आप पुट करोगे तो ये 2 से आपका ये 2 कैंसल, तो आपका बचता है i इक्वल टू पाई, और लिमिट अब आपकी 0 टू पाई के प्लेस पर 0 टू इंफिनिटी है, और सेक स्क्वायर डीएक्स, सेक स्क्वायर डीएक्स के प्लेस पर आप देखते हो ये सेक स्क्वायर डीएक्स है, इसके प्लेस पर आप पुट करोगे dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 10x को आपने लेट किया है t, तो यहां t की पावर 2। अब आपको इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लेना है, तो बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में आपने बी स्क्वायर कॉमन लिया, लेकिन यहां पर बी स्क्वायर नहीं है। तो जब यहां पर से आपने बी स्क्वायर कॉमन लिया है, इस टर्म में बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर इसके अपॉन में आएगा, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने कॉमन लिया है टी स्क्वायर, तो पाई अपॉन बी स्क्वायर, लिमिट 0 टू इंफिनिटी,
और dt अपॉन ए के ऊपर भी स्क्वायर है और बी के ऊपर भी आपका स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं a अपॉन बी का होल स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर। और ये जो है 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेट होता है, वो होता है 1 अपॉन ए के प्लेस पर a अपॉन बी और tan इनवर्स x अपॉन a होता है, और लिमिट है आपकी 0 टू इंफिनिटी। इसे अब सोल्व करेंगे तो आप देखते हो b से स्क्वायर कैंसिल, तो i इक्वल आता है आपका पाई अपॉन ए बी। अब आप t के प्लेस पे पहले आप इंफिनिटी यूज करोगे तो आपका होगा tan इनवर्स इंफिनिटी अपॉन a अपॉन b माइनस tan इनवर्स, फिर आप t के प्लेस पर 0 पुट करोगे, 0 अपॉन a अपॉन b, तो पाई अपॉन ए बी। tan इंफिनिटी में जब आप a अपॉन b से डिवाइड करते हो तो आपका होता है इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 पाई अपॉन ए बी। tan में जो इंफिनिटी वैल्यू होती है वो tan पाई अपॉन 2 की होती है, 90 की होती है, माइनस tan में जो 0 वैल्यू होती है वो tan 0 की वैल्यू होती है, तो tan से इनवर्स आपके कैंसल, तो पाई अपॉन ए बी और पाई अपॉन 2 माइनस 0, तो पाई अपॉन ए बी और मल्टीप्लाई में आपका पाई अपॉन 2, तो पाई की पाई में मल्टीप्लाई होगी, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab आपका आंसर है। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।